Okay, good morning students, this is Manoj and I am discussing about the chapter 2 of class 8 science subject and this chapter is synthetic fiber and plastic. ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया है और ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 होगा आपके लिए. ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 होगा. 3 वीडियो मैंने चैप्टर फर्स्ट के लिए बनाया है. उस वीडियो को आप देखते हुए आप फर्स्ट चैप्टर का फेयर कर लेंगे. ठीक है, फेयर कर लेंगे. अब हम लोग फटाफट चैप्टर 2 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप आपने मुझसे 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है. मैं कई बार ये डिस्कस करता हूं कि क्लास 6 to 8 अलग नहीं है, 6 to 8 एक ही है. ठीक है, क्लियर. क्लास 6 में आपने पढ़ा था फाइबर एंड फैब्रिक्स चैप्टर में नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर नहीं देखे थे, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, क्वायर क्या होता है. तो आप देखिए दोनों था, प्लांट्स फाइबर भी थे, एनिमल्स फाइबर भी थे. ठीक है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं. क्लास 7th में आपने पढ़ा सिर्फ एनिमल फाइबर, सॉरी प्लांट फाइबर. नेचुरल फाइबर पढ़ा था ना, सिल्क पढ़ा था, जूट पढ़ा था, है ना. और मैंने कई बार क्लास 7th में डिस्कस किया हूं कि आपको क्लास 8 में पढ़ने हैं सिंथेटिक फाइबर. याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा. और हम वही चैप्टर यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, इसको गौर से समझिएगा. और मैं एक चीज फिर आपको बता दूं कि जैसे आप तबला बजाना सीख रहे हो तो आपको टीचर्स के सामने क्या करना पड़ता है? तबला सीखना पड़ता है और सीखने के बाद तबला बजाना पड़ता है. अगर आप डांस क्लास में हो तो डांस टीचर्स के सामने सीखने पड़ते हैं और टीचर के सामने फिर करने पड़ते हैं. तो आप इसको ऐसे पढ़िए जैसे मैं आपको बोर्ड के सामने खड़ा कर दूं तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको देखना है, आपको सीखना है, लर्न करके रीड करने की बात है नहीं. फाइबर एंड फैब्रिक्स की जो चर्चा है, मानव सभ्यता के आरंभ होने के समय से ही फाइबर की चर्चा हो रही है. सभ्यता आरंभ होने से पहले, सभ्यता जब तक नहीं थी तब तक फाइबर एंड फैब्रिक्स की चर्चा नहीं थी. तब तो लोग मंकी की तरह रहते थे जंगलों में. जब सभ्यता आरंभ हुई, लोग सभ्य हुए, तब जाके फाइबर पहले पेड़ों के छाल से, पत्ते से अपने बॉडी कवर करना शुरू किया. कपड़े सिर्फ हमारे बॉडी कवर यानी स्मार्टनेस के लिए नहीं, ठंडी, गर्मी, इंसेक्ट, इन सबसे प्रोटेक्शन भी करता है. तो फाइबर एंड फैब्रिक्स बनाने के लिए फिर धीरे 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 पेड़ों के छाल, पत्ते, इन सब से हटके लोग फाइबर की तरफ आए. उससे कपड़ा बुनना शुरू किया और कपड़ा बुनते बुनते धीरे 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 ये टेक्नोलॉजी इतने आगे आए कि आज फाइबर एंड फैब्रिक्स यानी कपड़ों की कमी नहीं है, इतने अवेलेबल है. हमने 6 में दोनों फाइबर का इंट्रोडक्शन किया था. 7th में नेचुरल फाइबर हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था. सिल्क पढ़ा था, जूट पढ़ा था, है ना. अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे. देखिए जितने भी लोग कपड़े पहने हुए हैं ज्यादातर आपको सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, आप समझते ना, सिल्क की साड़ी कब शादी में, वैसे नहीं. नेचुरल क्लॉथ है, इतने मेंटेनेंस उसका हाई है कि आप रेगुलर उसका यूज कर ही नहीं सकते. ठीक है ना. अब हमारे लिए एक टॉपिक आ जाता है सबसे पहला कि हम सिंथेटिक फाइबर को इतना यूज क्यों करते हैं. आज मार्केट में सिंथेटिक फाइबर से भरे पड़े हैं. आप एक एक करके कमेंट्स करके बताइए कि सिंथेटिक फाइबर क्यों इतने कॉमन हो गए, लोगों को मिलने लगा. तो मेरे हिसाब से सबसे पहला होगा इजी टू मेंटेन. ठीक है, इजी टू मेंटेन. देखिए कॉटन क्लॉथ है, एक बार साफ करिए, पता चलेगा दूसरी या 2 घंटे के बाद बिना फिर प्रेस किए नहीं पहन सकते.
लेकिन सिंथेटिक फाइबर को आप टी शर्ट हो गया या जो भी कपड़े हैं वो देखिएगा बिना प्रेस किए हुए चल रहे, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा कि कॉटन क्लॉथ को सूखने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होता है, ड्राई क्विकली, क्या होगा, है ना, क्विक ड्राई होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, इसके मेरिट है। ये ड्यूरेबल होता है ना, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाले, टिकाऊ होते हैं, ठीक है। ये मार्केट में रीडली अवेलेबल होते हैं, रीडली अवेलेबल, आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये चीप होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, सस्ते हैं तो बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए तो डाइवर्सिटी ऑफ कलर, डाइवर्सिटी ऑफ कलर, ठीक है। कलर की इसमें डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी इसमें कलर आपको मौजूद है, ठीक है। इसके बाद ये ड्यूरेबल टिकाऊ है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग भी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये जो कॉमन कैरेक्टर हमने बताया, इस कैरेक्टर के को देखते हुए सिंथेटिक फाइबर हमारे डेली लाइफ में अपना जड़ जमा लिया, और सिर्फ फाइबर ही नहीं, प्लास्टिक की भी, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक नाउअडेज। आज हर घर में आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, प्लास्टिक तो आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हम लोग फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग फाइबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक एक करके हम प्लास्टिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द मेन कैरेक्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टर अगर लिखना हो तो सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर आपके लिए ये बिल्कुल सुटेबल बैठेगा। किसका? तो सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? आप सिंथेटिक फाइबर की बड़ाई और झाड़ जितनी भी हो, ये आपके लिए कॉमन है, एकदम आप इतना बड़ाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब कंडीशन है, थोड़ा सी इस बात को समझ लीजिए कि सिंथेटिक फाइबर बना कैसे, कहां से आता है। इस क्लासेज में आपको मालूम है इतने जो चीजें अवेलेबल है मार्केट में लोगों के लिए, दैट मीन्स सॉरी, ये इंडस्ट्री में बनते होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार पैदा करता होगा और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो इसकी पढ़ाई होना भी बहुत मस्ट है, ठीक है। तो अब इसमें इस चैप्टर में आप प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन आपको समझना है और इतना आप एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। पार्टिकुलर जो क्लास जो स्टूडेंट्स 6 और 7 में मेरे से क्लास लिया है वो तो हम समझ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब है कि सिंथेटिक फाइबर आपको पता है कि मैनमेड फाइबर है, ठीक है, और ये मैनमेड फाइबर आपको बनते हैं द नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस, द नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस, जिसके लिए रॉ मटेरियल जो होगा वो पेट्रोलियम ऑरिजिन सब्सटेंसेस होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन उठ गया, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स? तो पेट्रोकेमिकल्स के लिए मैंने क्या बताया कि सिंथेटिक फाइबर इज मैन-मेड फाइबर, it is made up of number of chemical process and of the raw material of petroleum origin and this is called petrochemicals, ठीक है। तो यही डिफिनेशन मैंने यहां लिखा है, all synthetic fiber are man-made fiber, ठीक है, मैंने यही बोला इससे पहले, that are prepared by the number of chemical process using material of petroleum origin called petrochemicals,
आपके लिए क्वेश्चन बन गया पेट्रोकेमिकल्स। आपको तो पता ही नहीं है कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन बनाने पे ज्यादा जोर देता हूँ। तो पेट्रोकेमिकल्स, अब देखिए पेट्रोकेमिकल्स, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स, अगर आपका क्वेश्चन है तो आंसर आपका यही होगा। अब देखिए ए सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल्स joined together in the form of chain, many such of chain is called polymer. Polymer एक ग्रीक वर्ड, poly means many, ठीक है, many, और mud means यूनिट, ठीक है, पॉलीमर। तो मेनी यूनिट से मिल करके जो बनते हैं वही एक पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो पॉली तो आप लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका आपने पढ़ा। तो पॉली तो तब ना होंगे जब मोनोमर होगा। तो मोनोमर क्या होगा? ए पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर, ठीक है। तो मोनो मीन्स क्या होगा? मोनो मीन्स सिंगल और मर मीन्स यूनिट। सिंगल यूनिट से जो बनेगा उसी को हम कहेंगे मोनोमर। क्लियर? अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है पॉलीमर और मोनोमर के बीच। इसी प्रोसेस को एक वर्ड आपके लिए नया आएगा, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन क्या कहेंगे? पॉलीमेराइजेशन, व्हाट इज पॉलीमेराइजेशन? The process by which monomers converts into polymer is called polymerization। याद रहेगा? पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये इतना आपको डेफिनेशन हो गए, ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेडी। पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, मोनोमर्स का जीके आपने समझ लिया। पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, पॉलीमेराइजेशन का डेफिनेशन आपने जान लिया। अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है, इसमें हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कितने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके प्रॉपर्टीज का, लेकिन टाइप्स आज ही बताऊंगा, ठीक है। पहला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है रेयान, ठीक है। दूसरा जो है हमारा है नाइलॉन, क्या है? नाइलॉन, ठीक है। तीसरा जो है वो है पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर। और नेक्स्ट जो है वो है एक्रिलिक, है ना, एक्रिलिक। तो ये चार तरह के सिंथेटिक फाइबर है जिसके प्रॉपर्टीज एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब आपको करना क्या है कि सेम टू सेम पॉइंट्स आप नोट करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। क्लियर? इसका नोट्स बनाएंगे और इसको याद करेंगे, आपके क्वेश्चन में बहुत काम है। फिर हम लोग फाइबर के ऊपर इसके प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लासेज में इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, या जितना हो पाएगा। पार्ट 1 में मैंने आज इतना ही बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट में जितना हो पाएगा उतना मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसी तरह से आप एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत जल्द हमारा सेकंड चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको, ठीक है, बशर्ते कि मेरे साथ आप काम करें, है ना। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद भी है कि जो 7 से आए हैं 8 में वो करते भी है साइंस में। मैंने सबको पहचान रखा है पूरी तरह से, हमको भी पहचान रहे हैं। तो आज के लिए ये काम सफिशिएंट होगा, इतना करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।